दोस्तों, कल शाम को भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के डीजीएमओ ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अब तक पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने क्या क्या कार्रवाइयां करी हैं। उन्होंने सिलसिलेवार सबूत के साथ बाकायदा मैप से निकाल कर दिखाया कि पाकिस्तान के 9 एयरबेस को हमने नष्ट किया है। और अभी मैं वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले का, पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे और वो चांद तारा वाला झंडा लेकर यात्राएं निकाल रहे थे। उन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि उनकी इतनी कम्बल कुटाई हो गई है और बुरी हार हो गई है। हम भारतीय इसलिए दुखी नहीं हैं कि भारत सरकार ने युद्ध रोक दिया। भारत के युवा इसलिए भारत सरकार से नाराज हैं कि वो चाहते थे कि इस बार वर्ल्ड मैप में कुछ नया आएगा, हम लोग कुछ करंट अफेयर्स में नया पढ़ेंगे। और ये बार बार का जो खोपड़ी पर बैठा हुआ ये बेवकूफ़ एक पड़ोसी देश है, इसमें कुछ तगड़ा बदलाव आने वाला है और उम्मीद थी कि हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने दुनिया के दबाव में, भारत सरकार ही क्या, बात यह है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान लगातार भारत सरकार के संपर्क में है, वो पैर हाथ जोड़ रहा है और दुनिया से गुहार लगा रहा है कि जैसे भी हमें भारत से बचा लीजिए। तो भारत सरकार ने अंततः निर्णय लिया कि अभी हम सीज फायर करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान क्या रिप्लाई करता है और उसी के आधार पर हम अगला डिसीजन लेंगे। सरकार का कहना है कि वो सिंधु जल समझौता को जैसा अब रद्द हो गया है, अबेंस है, अबेंस ही रहेगा। और अगर भविष्य में कुछ टेरर एक्टिविटीज़ घटित होती हैं भारत में तो उसे जो है एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दूसरा दुख इस बात का था कि भारत सरकार ने सीज फायर किया, लेकिन इसकी घोषणा अमेरिका कर रहा है। उस बेवकूफ़ को कुछ पता ही नहीं, वो तो जोकर है। ट्रंप भी ऐसे ही है, दुनिया में जोकराई करता रहता है। इसकी घोषणा भारत को करनी थी और पाकिस्तान की क्या हालत थी इस बीच में, ये आप उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट से देख सकते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू जेडी वांस, थैंक यू मार्क रूबियो, सबको थैंक यू बोल रहे हैं कि हमारा युद्ध रुकवा दिया, दक्षिण एशिया में शांति स्थापित कर दिया। इससे पता चलता है कि उनकी कितनी कंबल कुटाई हो चुकी थी। कल हमारी नेवी ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार थे, सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे थे सरकार के, कभी भी हम कराची को ख़त्म कर देते। लेकिन बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ोन आया कि बख्श दीजिए हमें। और खबर ये भी है कि जो पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है, वहाँ पर भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक किया था उससे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है और वहाँ पर उसका रेडिएशन फैल रहा है। इससे बहुत भय का माहौल है और दुनिया में खबर ऐसी गई, पाकिस्तान ने कहा कि हम तो भाई मर ही रहे हैं, भारत चारों तरफ से कूट ही रहा है, हमें बचना है ही नहीं, तो अगर ऐसी स्थिति आई तो हम न्यूक्लियर फोड़ देंगे। शायद ऐसी ही कुछ बातें हुई होंगी, इसलिए भारत सरकार ने यह युद्ध विराम घोषित किया। लेकिन बात यह है कि इन आतंकवादियों से डरने की आवश्यकता नहीं थी। इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बताना था कि अगर तुम उधर से न्यूक्लियर फोड़ते हो, तुम्हारा एक बम गिरेगा तो कल वर्ल्ड मैप से हम पाकिस्तान गायब कर देंगे। हालांकि पाकिस्तान में बहुत खींचतान मचा है। वहाँ सिंध जो राज्य है उसके नागरिक अलग देश चाहते हैं। बलूचिस्तान वाले लगातार पाकिस्तान की कुटाई कर रहे हैं। जितने आर्मी फोर्सेस को भारतीय सेना ने नहीं मारा होगा, उससे ज़्यादा बलूचिस्तान वालों ने 3-4 दिन में मार दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी वालों ने पाकिस्तान की कंबल कुटाई कर दी। और खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के लोग अलगाववादी अलग अपना राज्य चाहते हैं। पाकिस्तान भविष्य में बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब बचेगा। पंजाब का पाकिस्तान ही पाकिस्तान रहेगा, बाकी पाकिस्तान रहने वाला नहीं है। इस तरह हम देखें तो इस कार्यवाही में भारत सरकार की कई उपलब्धियां रहीं। हमने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मारा और वैसे देखा जाए तो टेररिस्ट, उनकी आर्मी, उनके नागरिक सब एक ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ टेररिस्ट ही हैं। उनकी सोच ही ऐसी है कि वो आतंकवाद फैलाते रहेंगे। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। ये तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान फिर से ऐसी ही टेरर एक्टिविटीज़ करेगा। भारत सरकार को तैयार रहना चाहिए और हो सके अगर भारत सरकार युद्ध नहीं कर रही है तो उन्हें ऐसी कुछ रणनीति बनाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे भी टूट कर 2-3 भागों में बट जाए। पीओके तो हम देख लेंगे, इससे पहले पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। भारत सरकार को करना ये है कि बड़ी मात्रा में हथियार की सप्लाई जैसे भी बलूचिस्तान तक करनी है।
और उनका मोरल सपोर्ट, वर्ल्ड में उनको मोरल सपोर्ट देना है, जिससे कि एक माहौल बन सके कि हाँ उनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है और उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए। वो कश्मीर चिल्लाते रहे पाकिस्तानी वाले पाकिस्तानी कह रहा हूँ, और उन्हें जल्द ही तोड़ देना चाहिए। और यही सब एक्टिविटीज़ भारत सरकार की रही हैं और रणनीतिक रूप से भारत काफ़ी ऊपर रहा है पाकिस्तान के इस अभियान में, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में। और इसमें एक बात और निकल कर आई कि दुनिया के जितने बड़े देश थे वो भी घबराए हुए थे। कारण यह था कि बड़ी मात्रा में हथियार चीन पाकिस्तान को बेचता है और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को बेच रखा है। ये कन्फर्म है कि भारतीय एयरफोर्स ने चीन के हथियारों की बैंड बजा दी, पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मिट्टी में मिला दिया। इससे उनके मार्केट पर भी असर पड़ रहा था। अब भाई उनका हथियार फेल हो रहा है, रूस का S-400 निशाना लगा रहा है तगड़ा, इजराइल का जो ड्रोन है जो उसमें हथियार लगा कर दिया है या जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो तहलका मचा रहा है। रूस और भारत का जॉइंट एडवेंचर जो यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग बना रहे हैं उसने डायरेक्ट हिट किया पाकिस्तान में। कोई उनका डिफेंस हथियार जो है जो रोकता है नहीं रोक पाया। सब कुछ जितना टारगेट फिक्स किया गया उतना अचीव किया गया। इससे उन बड़े देशों में खासकर अमेरिका चीन उनमें भी भय था कि कहीं हमारा हथियारों का मार्केट लूट ही ना जाए। कौन खरीदेगा उनका हथियार जब उनके हथियार की कंबल कुटाई हो रही है। भारत स्वदेशी निर्मित आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम उधर से जितनी मिसाइलें आ रही हैं सबको रोक रहा है, सबको ठोक रहा है। तो इस तरह दुनिया के कुछ बड़े देशों और भारत के मेड इन इंडिया, रूस और इजराइल, इनके हथियारों की टेस्टिंग भी थी और ज़बरदस्त हो चुकी है। दुख इस बात का है कि हम सोच रहे थे कि इस बार ही पाकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा। भारत सरकार के पास ज़बरदस्त अवसर था, लेकिन वो अवसर शायद हमने गंवा दिया है। अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब कितने भागों में टूटेगा। और इसे तोड़ना था, अभी तोड़ना था, इसे 3-4 भागों में तोड़ना था, भविष्य का सारा खटखट बवाल ख़त्म हो जाता। पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी लेने का यही सही समय था। लेकिन देखते हैं भविष्य में क्या होता है, इंतज़ार करते हैं। भारत सरकार और आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है कि नेताओं का तो कुछ ऐसे ही रहता है, आता जाता रहता है, लेकिन आर्मी, भारतीय आर्मी एक्चुअल में वो हीरो है और पूरे भारत को सिर्फ देश की आर्मी पर भरोसा है। तो देखते हैं भविष्य में आर्मी क्या डिसीजन लेती है। BSF का कहना है कि हम फुल एक्टिवेटेड हैं। अगर कोई भी गलत कार्रवाई पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा तो हम उसे घर में घुसकर ठोक देंगे। एयरफोर्स नेवी भी ऐसे ही कह रही है। तो हमें अपने आर्म फोर्स पर फुल कॉन्फिडेंस है और हमें भरोसा है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के तो 3 टुकड़े करेगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।